बार तो पहले से चल रहा है, पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, आज पूरी कविता गढ़ दी गई है। जब हमारे साथ थे महागठबंधन के नेता, तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, कितना बढ़िया नारा हमने। लेकिन जनता के अदालत ने फैसला कर लिया है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसके मुखिया तेजस्वी। दोनों दलों के बीच वार और पलटवार, और ये पहला मामला नहीं है। संजय पासवान जो एमएलसी हैं वो पहले नेता नहीं हैं और आखिरी नेता भी नहीं है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा रखकर एनडीए चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बीजेपी अपना चाहती है कि हम अपना चेहरा दिखाएं और अपने चेहरा पर वोट लेने का काम करें कि आप आइए, तब यहाँ तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। उनके पास अब वोट नहीं रहा, जो वोट था वो खत्म हो गया। इसलिए अब ये बिहार की जनता तय कर रही है कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने तो कहा कि नीतीश कुमार ही वो मादा रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें। ये पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है और ये बयान हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन और एनडीए दोनों राजनीतिक खेमे ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ना तो ये अटकल है, ना कयास है। पोस्टरवार शुरू हो चुका है, नारों की लॉन्चिंग शुरू हो गई है और नारों पर पलटवार भी शुरू हो चुका है। इससे ये साफ संकेत हैं कि तैयारी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की है। आज आरजेडी के दफ्तर के बाहर एक कविता वाली पोस्टर लगाई गई है, कविता वाला होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर जेडीयू का जो नारा गढ़ा गया है कि क्यों करें विचार जब हैं ही नीतीश कुमार। हालांकि पहले ये नारा था कि क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, और जब ठीक है तो है शब्द पर सवाल उठे तो ये नारा बदला गया। तो इस नारे के जवाब में अब आरजेडी ने एक नया नारा गढ़ा है और पूरी कविता लिखी गई है कि क्यों ना करें विचार जब नीतीश कुमार हैं पलटी मार। बिहार में अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, तमाम तरह की बातें लिखी गई है। हमने वो खबर भी आपको दिखाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई वीरेंद्र जी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और अपने अंदाज और मिजाज के लिए जाने जाते हैं। बेबाकी से सवालों के जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है इनसे उन सवालों के जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं जो सवाल बिहार की सियासत में इन दिनों प्रासंगिक हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जेडीयू के नारे के जवाब में आज आरजेडी के दफ्तर के बाहर, हालांकि पोस्टरवार तो पहले से चल रहा है, पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, आज पूरी कविता गढ़ दी गई है, कविताबाजी हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों ने आज देखा है और आरजेडी का पहले से चला आ रहा है जो उनका स्लोगन था। माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के जो पार्टी उनके पक्ष में नारा दिया था और एक कदम हमेशा पीछे हटने का काम किया है। जब हमारे साथ थे महागठबंधन के नेता थे तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, कितना बढ़िया नारा था। और बैकफुट पर चले गए, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, यानी ठीक हैं तो नीतीश कुमार। तो एक बैकफुट पर उछले आए और जब लोगों का उनके खिलाफ में वार होते रहा तो वो हमेशा नारा को बदलते रहे। तो हमारी पार्टी और महागठबंधन का भी ये है कि क्यों न करे विचार, बिहार में है भ्रष्टाचार, क्यों नहीं करे विचार, बिहार में है अपराध, क्यों नहीं करे विचार, बिहार में है सरकार बलात्कारी सरकार। तो इस तरह का नारा बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि आप अपने राज्य में कितना कुकर्म किए हैं और रोज हत्या, लूट, अपहरण और रोज सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए आज इस नारे का लोग कह रहे हैं कि ठीक नारा है ये। इसलिए वो नारों में जीत नहीं सकते हैं, वोट में भी नहीं जीत सकते हैं, ईवीएम के हेरा फेरी में करके जीत सकते हैं तो जीत लें। लेकिन जनता के अदालत ने फैसला कर लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसके मुखिया तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। सर, टकराव पर खबर है, ये तो आपने सवाल का जवाब दे दिया। सवाल, टकराव की खबरें दोनों खेमों से आती हैं, महागठबंधन के खेमों से भी आती हैं और एनडीए के खेमों से आती हैं। पहले एनडीए के खेमे से जो टकराव की खबर आती है उस पर आपकी राय जान लेंगे, सवाल महागठबंधन पर भी होगा।
तो जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, संजय पासवान एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देना चाहिए, नीतीश मॉडल फेल रहा है, फिर जेडीयू के नेता हमलावर हो गए। दोनों दलों के बीच वार और पलटवार, और ये पहला मामला नहीं है। पासवान जो एमएलसी हैं वो पहले नेता नहीं हैं और आखिरी नेता भी नहीं है जिन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया। गिरिराज सिंह ये करते रहे हैं, कई तरह के बयान सामने आते रहे हैं। तो इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं? और इसी सवाल में दूसरा सवाल है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच जो वार पलटवार की स्थिति है वो ये भरोसा देती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में आएंगे? क्योंकि आप तो ऑफर देते रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये एनडीए का अंदरूनी मामला है। वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं बनाएगा उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये साफ तौर पे जाहिर है और हम सारे लोग जो नॉन पॉलिटिकल है वो भी कह रहे हैं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा रखकर एनडीए चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बीजेपी अपना चाहती है कि हम अपना चेहरा दिखाएं और अपने चेहरा पर वोट लेने का काम करें। क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट का, तो सब लोग कहता है कि ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो दोनों आदमी में पट पाएगा। और जहां तक आपने कहा कि महागठबंधन के में लोगों ने आमंत्रण दिया है, तो हम चूंकि समाजवादी ग्रुप के रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने चाहा है कि आप आइए, तब यहां तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये तो तय करना बात है। लेकिन अब सवाल है कि हम लोग अपने जो सिद्धांत है उसके अनुरूप अपना बयान देने का काम करते रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है हमारे महागठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। हमारे महागठबंधन में सब चीज ठीक ठाक है। नहीं, ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो राह आसान हो जाएगी 2020 में? देखिए, उनके पास अब वोट नहीं रहा, जो वोट था वो खत्म हो गया। इसलिए अब बिहार की जनता तय कर रही है कि इनके राज्य में अपराध बढ़े हैं, अपहरण की घटनाएं ज्यादा घटी है, बलात्कार की घटनाएं घटी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो ब्लॉक का स्तर का हो, मंडल स्तर का हो, चाहे वो जिले स्तर का हो। बिना पैसे के दक्षिणा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। सर, ये तो अपने आप में एक विरोधाभासी बयान है, क्योंकि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने तो कहा कि नीतीश कुमार ही वो मादा रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें और महागठबंधन में वो आए तो आसान होगी। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं उनके बयान का प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका व्यक्तिगत बयान है। ये पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है और ये बयान हो ही नहीं सकता है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।